Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, A Step Towards Education by ईशा कायनात. क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? नंबर 1, जन्नत कहाँ है? बहुत से लोगों को इसके बारे में गलत फहमी है. याद रखिएगा दोस्तों, जन्नत 7 आसमानों से ऊपर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के दिन फना हो जाएंगे, जबकि जन्नत को फना नहीं है, वो हमेशा रहेगी. जन्नत की छत अर्श रहमान पर है. सवाल नंबर 2, कि जहन्नुम कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल कि जहन्नुम कहाँ है. याद रखिएगा दोस्तों, 7 ज़मीनों के नीचे एक जगह है जिसका नाम सिज्जीन है. जहन्नुम वहाँ है. जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं है. ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये जहन्नुम है और ये जन्नत है. बाज़ लोग सोचते हैं कि जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं वो पहली ज़मीन है और इससे नीचे 6 ज़मीनें और हैं, और जिस तरह आसमान के ऊपर 6 आसमान और हैं, जहाँ पर हम रहते हैं इससे नीचे 6 ज़मीनें हैं जो कि हमारी ज़मीन से नीचे सेपरेट और जुदा हैं. तीसरा सवाल ये है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ पर है? सिदरा अरबी में बेरी के दरख्त को कहते हैं. मुंतहा यानी आखिरी हद या लिमिट. ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मुकाम है जो मखलूक़ात की हद है. इससे आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पाते थे. याद रखिएगा, सिदरतुल मुंतहा एक अजीमत शान दरख्त है. इसकी जड़ें 6ठे आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद है. यानी जड़ें 6ठे आसमान में और इसकी जो ऊंचाई है वो 7वें आसमान से भी बुलंद है. इसके पत्ते हाथी के कान जितने हैं और इसका फल बड़ा घना है. जैसे इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती रहती हैं. और ये दरख्त याद रखिएगा जन्नत में नहीं है, जन्नत से बाहर है. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस दरख्त के पास उनकी असल सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहली मर्तबा अपनी असल हालत में मक्का मुकरमा में मकाम अशियात पर देखा था. सवाल नंबर 4, हुरैन कौन है? हुरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी. ये ना इंसान है, ना जिन है और ना ही फरिश्ता हैं. अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है. अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखा दी जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए. हूर अरबी का लफ्ज़ है और हूरा की जमा है. इसके मायने हैं ऐसी आँख जिसकी पतलियाँ नहायत स्याह काली हों और उसके इतराफ नहायत सफ़ेद हो. ऐन अरबी में आईना की जमा है. इसके मायने हैं बड़ी बड़ी आँखों वाली. सवाल नंबर 5, वल्दानुल मखदून कौन होते हैं? ये अहले जन्नत के नौकर हैं, खादिम हैं. ये भी इंसान, जिन या फरिश्ते नहीं हैं. इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है. ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे रहेंगे, इसलिए इन्हें वल्दानुल मखदून कहा जाता है. क्या आपको मालूम है सबसे कम दर्जे के जन्नती के पास कितने वल्दानुल मखदून होंगे? सबसे कम दर्जे के जन्नती के पास 10,000 वल्दानुल मखदूम होंगे. सवाल नंबर 6, एराफ क्या है? जन्नत की चौड़ी फसील को एराफ कहते हैं, जिसके नेक अमाल और बुराइयां दोनों इक्वल यानी नेक अमाल भी 50% होंगे और बुरे अमाल भी 50% होंगे. एक लंबे अरसे तक
اس پر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیں اور انہیں وہاں پر بھی کھانے پینے کے لیے سامان مہیا کر دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. سوال نمبر 7. قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہوگی؟ قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. اور جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہوں گے اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا. جزاک اللہ. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.